बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही हैं। अफ़गान जर्नल की जानिब से आज रात तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में कारपेट बमबारी करने के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों को शहर खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब तालिबान ने काबुल में ऐसा तबाहकुन धमाका किया है कि जिसमें एक अहम हुकूमती शख्सियत को निशाना बनाया गया। इसके बाद यके बाद दीगरे धमाकों की आवाज़ें और फायरिंग सुनी जा सकती है, जबकि अफगानिस्तान में लश्करगाह के MP की जानिब से हुकूमत को मैसेज भेजा गया है कि अगर अफगान फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की तो 2 लाख अफगानी लश्करगाह में मर जाएंगे। हालात किस करवट जा रहे हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि अफगानिस्तान से आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के घर के पास एक बड़ा ही तबाहकुन धमाका हुआ है। उसके थोड़ी देर के बाद ग्रीन जोन के करीब भी बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उसके साथ ही फायरिंग की आवाज़ अभी तक शहर से आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान दारुल हुकूमत काबुल के अंदर भी घुमसान की जंग शुरू हो गई है। नाज़रीन कराम, ये हालात उस वक़्त ख़राब हुए हैं कि जब अफ़गानिस्तान के आर्मी के जनरल की जानिब से आज रात अफ़गान तालिबान पर बड़ा ऑपरेशन करने का ऐलान किया गया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि आज अफ़गान फोर्सेस की जानिब से पूरा दिन अफ़गान तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाती रही, जिसमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर होने वाले धमाके के बारे में कहा जा रहा है कि ये कार बम धमाका था जो कि शेरपुर के एरिया में हुआ, जहां पर सीनियर अफगान ऑफिशियल्स की रिहाइश गाहें हैं और वहां पर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान का घर भी है। अभी तक इलाके के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, लिहाजा हलाकतों के बारे में अभी तक कोई मुसद्दिका इत्तलाआत नहीं मिल रही। अफगान तालिबान की जानिब से हरात, हिलमंद शहर और कंधार पर कब्जा मजबूत कर लिया गया है और अफगान फोर्सेस की जानिब से इंतहाई शर्मनाक ऐलानात भी किए जा रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि अफगान फोर्सेस की जानिब से सिविलियन और कबायलियों को अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ने और अफगान तालिबान को मारने वालों के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया है। इससे जाहिर ये होता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जब कहा था कि अफगान तालिबान सिर्फ तादाद में 75,000 हैं और उनका मुकाबला करने के लिए 3 लाख अफगान फौज है जिसको हमने ट्रेंड किया है, तो उससे अमेरिका को भी बड़ा पैगाम मिल गया है कि कहाँ गई उनकी ट्रेनिंग और उनका जदीद असला और गोला बारूद। अफगान तालिबान की जानिब से उनके तमाम हिफाजती हिसार तोड़कर इंतहाई स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान तालिबान की जानिब से अभी जो बम धमाका किया गया है वो काबुल का इंतहाई हसास हाई सिक्योरिटी जोन है जिसको ग्रीन जोन कहते हैं और वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फॉरेन एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं, जहां पर अफगान तालिबान ने धमाका किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से सिर्फ उन इलाकों में डिफेंस के हवाले से कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि उनकी जानिब से दारुल हुकूमत पर हमला करके इन छोटे महाजों से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है। अफगान तालिबान के खिलाफ आज रात को बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए अफगान हुकूमत ने फौज को अहकामात जारी कर दिए हैं। अगर अफगान तालिबान जो कि शहरों के अंदर तक घुसे हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंग्स को कैप्चर कर रखा है और 2 लाख के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि इन इलाकों के अंदर मौजूद हैं। अगर अफगान फोर्सेस की जानिब से इन पर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। यही भारत, अमेरिका और अफगान हुकूमत का एजेंडा है कि खाना जंगी शुरू करवाई जाए। हुकूमत की जानिब से जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही है और जो हमले किए जा रहे हैं, उनकी जानिब से जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनका इल्ज़ाम अफगान तालिबान पर लगाया जा रहा है कि देखें अफगान तालिबान की जानिब से सिविलियंस को मारा जा रहा है।
लेकिन अगर फुटेजेस को देखें तो पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक मकामात को एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया जा रहा है। इस वक्त अफगान हुकूमत इक़्तिदार हाथ से जाता हुआ देखकर नीम पागल हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जिससे आम शहरियों की अमवात वाक़ई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अफगानिस्तान में पब्लिक की जानिब से जो मैसेजेस किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हम अपने घरों को खाली नहीं करेंगे, ना ही हम तबाह हाल शहरों को दोबारा देखना चाहते हैं और ना ही हम अपने प्यारों की कब्रों से लिपट कर दोबारा रोना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बड़ा टारगेट दिया गया है कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान के मामलात को सेटल करवाएं। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई, जो कि अफगान हुकूमत और भारत का एजेंडा है, तो उसके बाद हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। लश्करगाह अफगान हुकूमत के हाथ से निकलकर 2016 के बाद दोबारा तालिबान के कंट्रोल में आने वाला पहला दारुल हुकूमत है। अफगानिस्तान के मगरबी शहर हेरात और जनूब में सूबा हेलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह में शदीद जंग के बाद तालिबान ने इन बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अफगान तालिबान से कब्जा छुड़ाने के लिए एयर स्ट्राइक और ड्रोन फोर्सेस से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान इतनी तेज़ी से अजला पर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं कि जिससे यूं लग रहा है कि एक हफ्ते के दौरान काबुल पर भी तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, हेरात शहर के मगरबी हिस्से शीवान, पख्तूनपुल और उनसे मुल्हिका इलाकों पर तालिबान का कब्जा है और इसके साथ ही शहर के दाखिली रास्तों पर भी कुछ लड़ाई हो रही है। तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साबिक जंगजू कमांडर इस्माइल खान भी जंग में उतरे हैं, लेकिन अफगान तालिबान के हाथों जूते पड़ने के बाद और अपने लोग मरवाने के बाद उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि असल में तालिबान पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही इस जंग की पुष्टपनाही कर रहा है, वरना हमारा जितना मजबूत हिसार था उसको तोड़ना तालिबान के बस की बात नहीं है। तालिबान हम में से हैं और हम इन कैपेबिलिटी से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वो कितनी ताकत रखते हैं और उनके लड़ने का अंदाज क्या है। उनकी लड़ाई और जंग की हिकमत अमली बता रही है कि उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ही अफगान तालिबान को हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है। अफगान हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अफगान फोर्सेस ने तालिबान की बड़ी तादाद को हलाक किया है, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं उनका कहना है कि उनके जंगजू आज भी हेरात शहर में मौजूद हैं और उनके सिर्फ 5 जंगजू अफगान फोर्सेस के हमलों से मारे गए। तालिबान की जानिब से हेरात और हेलमंद में अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सूबा हेलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह पर अफगान तालिबान का कब्जा होने के बाद तालिबान ने टीवी स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया है और दही इलाकों में फरार होने वाले हजारों लोगों ने शहर की इमारतों में पनाह ले ली है। आइंदा 24 घंटे और ख़ास तौर पर आज रात इंतहाई अहम है। अगर आज रात हमले शुरू कर दिए गए तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ऐसी खूनरेज जंग शुरू होगी कि जिससे खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है और मुहाजिरीन के रूप में किसी भी दहशतगर्द को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।